निकालिए सभी लोग अपना अपना बुक। कहाँ तक हो गया है पढ़ाई आप लोग को? दूसरा बन गया है। अच्छा चलिए देखिए, आइए सभी एनसीईआरटी बुक निकालिए आप लोग। एक्सरसाइज है 7.1, सभी लोग निकालिए। 7.1 निकाल लीजिए। निकाल लिए? देखिए 2 नंबर पहुंचा। 2 नंबर जो प्रश्न है आप लोग सभी देखिए तो लिखा है क्या? ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। नहीं बोला है कौन सा चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज का नाम दे दिया होता तो और आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है। चलिए देखिए, जिसमें AD बराबर BC है, कोण DAB बराबर CBA है। तो सिद्ध कीजिए। कौ सिद्ध करना है? 3 गो सिद्ध करना है। 3 सवाल है इसमें। तो सबसे पहले आप लोग चित्र बनाइए इसका। देखिए इसका हल किस तरह होगा। एक्सरसाइज है 7.1। चलिए देखिए आप लोग सभी लोग चित्र बनाए हैं इसमें। देखिए AD बराबर BC है। यहाँ पर A है, B C D। देखिए AD जो ये भुजा है, इस भुजा के क्या है? बराबर है। सही है, बोलिए। अब देखिए इसको मिलाया है इस तरह से। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा ना। चलिए यहाँ तक सही है। अब लिखा है, दिया है, दिया में लिख लीजिए। दिया है क्या? देखिए आप लोग सभी लोग, AD बराबर BC तथा कोण क्या है? DAB बराबर CBA। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें क्या लिखा है? पहला नंबर क्वेश्चन है क्या? त्रिभुज ABD है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम, सर्वांगसम चिन्ह है ये। त्रिभुज BAC 2 नंबर पर क्या है? BD बराबर AC। 3 नंबर पर क्या है? कोण ABD बराबर BAC। तो इन तीनों का सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा किसे? ABD। अगर ये सिद्ध हो जाएगा सर्वांगसम, तो जान लीजिए ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना होगा कि ABD और BAC कौन कौन त्रिभुज है। पहले सबसे पहले त्रिभुज पकड़िए, कौन सा त्रिभुज हमें सिद्ध करके लाना है सर्वांगसम। तो सबसे पहले हम लोग देखिए हल यहाँ पर सभी लोग बहुत देखिएगा, किताब से भी मिलाते रहिएगा, प्लस में बोर्ड पर भी देखिएगा। तो देखिए बोर्ड पर सबसे पहले क्या है? ये है ना, देखो त्रिभुज ABD तथा अब यहाँ से देखिएगा गौर से सभी लोग, त्रिभुज BAC, त्रिभुज B। तो सबसे पहले आप लोग पकड़ कीजिए ABD त्रिभुज कौन सा है, BAC त्रिभुज कौन सा है। देखिए ABD देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज नजर आ रहा है। देखो बेटा हम दिखा रहे हैं, ये त्रिभुज नजर आ रहा है ना, ये त्रिभुज। एक और त्रिभुज BAC, तो BAC
सी, ये त्रिभुज की बात हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब देख रहे हैं ना, अब गौर से देखिएगा सभी लोग, ये त्रिभुज है ना ए बी बी, देखो ए बी ऐसे बनाना है, ऐसे तिरछा है ना ऐसे, ये त्रिभुज एक त्रिभुज कौन सा है? बी ए सी, बी ए सी, देख रहे हैं ना ऐसे, बोलो बोलो, सब दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ, तो बताओ इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में देखो इस तरह का है, एगो इस तरह का है ना त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में देखो एगो भुजा बराबर है, एक और भुजा मिल जाता तो काम हो जाता। तो देख रहे हैं इस भुजा में, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देख रहे हैं ना, जैसे मिटा के दिखा रहे हैं, तो ए बी डी में देख रहे हैं ये भुजा है ना, इसमें भी शामिल है। अब देखो इससे बात देते हैं, अब यहाँ पर देखिए इससे मिटा दिए, तो बताओ ए बी जो भुजा है ए बी सी, इसमें भी शामिल है कि नहीं शामिल है? तो ये क्या हो गया, दोनों में शामिल हो गया। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ खोजो, कहाँ पर है वो उभयनिष्ठ, तो ए बी सी देखो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी ए बी सी था, तो दोनों में दो तो भुजा मिल गया। अब देखिए कोण भी बराबर दिया डी ए बी, देखिए डी ए बी कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा था? देखो कौन सा त्रिभुज की, इस त्रिभुज में देखो ये कोण है ना, बोलो पूरा ये कोण है ना, ये कोण पूरा बी ए बी, ये त्रिभुज किस त्रिभुज में है? इस त्रिभुज, जैसे खड़ा है ना त्रिभुज, इस त्रिभुज में कोण कौन है? ए है। अब चलिए इसे भागो, अब देखो सी बी ए, तो सी बी ए, अब ये त्रिभुज हो गया कोण पूरा, इस त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज में हो गया कोण, तो ये कोण इस त्रिभुज का कोण ऊपर वाले त्रिभुज के कोण के क्या है? इस त्रिभुज का जो कोण है ऊपर वाले त्रिभुज के कोण के क्या है? बराबर। दो कोण आ गया कि नहीं आ गया? तो अब त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, ए डी बराबर जो है किसके बराबर है? ए डी किसके बराबर है बताइए? बी सी के बराबर है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बी सी दिया है, समझ में आया ना? बोले अब देखिए ये जो कोण दिखाई दे रहा है ना डी ए बी, दिखाई दे रहा है ना डी ए बी, देखिए कौन से डी ए बी, तो लिखिए यहाँ पर डी ए बी बराबर, यहाँ पर कोण बना है ना सी बी ए, देखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सी बी ए, तो सी बी ए दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये भी क्या है? दिया है, यहाँ पर दिया है नहीं दिया है? अब देखो ए बी जो है, ए बी बराबर क्या है? ए बी है। तो ए बी बताओ इस त्रिभुज को बंद करेंगे तो ए बी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? अगर ऊपर वाला को ऐसे बंद कर देते हैं, मिटा देते हैं ऊपर वाला, तो देखो ए बी है ना इस त्रिभुज में शामिल है ना, इस दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो गया? ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज कौन हो जाएगा? बी ए सी सर्वांगसम हो गया। तो कौन सा नियम से हुआ है बताइए? साइड एंगल साइड से। यहाँ पर लिखिएगा साइड एंगल साइड से हो गया, साइड एंगल साइड से। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बताइए बी डी जो देखा है ना, ये ए सी जो है ना आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और सब 2 नंबर में भी क्या हो जाएगा? बी डी बराबर क्या हो जाएगा? देखो कैसे हुआ, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज इसे बंद कर देंगे तो ऊपर वाला त्रिभुज नजर आएगा ना, और ऊपर वाला कैसे बंद कर देंगे तो इस नीचे वाले त्रिभुज में कौन है? ए सी है। ऊपर वाला में से जो खड़ा है उसमें भी क्या है? बी डी है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इनके सभी भुजा और सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए बी डी और ए सी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब 2-3 नंबर में भी क्या हो जाएगा? कोण भी इसके क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ का जो कोण है, यहाँ के कोण के क्या होगा? बराबर। देखो कोण क्या है? ए बी डी, ए बी डी, ये कोण देख रहे हैं ना, ये कोण है, ये कोण किस कोण के बराबर होगा? देखिए दिया होगा किसके? इस त्रिभुज का कोण है ना, देखो इस त्रिभुज में कोण बना है कि नहीं बना है? यहाँ पर जो कोण बना ना, यहाँ पर देखना गौर से
छोटा सा कोण ए बी डी, इस त्रिभुज का कोण है, और इस त्रिभुज का भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ का कोण बनेगा, देखना बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, एक जो कोण बना है ना ये किस त्रिभुज में का है बताइए, इस त्रिभुज का है ना, लेटा वाला त्रिभुज में है ना, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बस यहाँ पर अतः करके लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर। यदि हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, यदि हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो जान लीजिए कि सभी इसके कोण और सभी भुज आपस में क्या हो गए, बराबर। ये आप लोग याद रखिए। चलिए तो उतार लीजिए इसे आप लोग। देखिए सभी लोग, एक्सरसाइज 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक रेखाखंड, आप लोग सभी किताब मिलाइएगा। एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए आकृति में, तो देखिए ए, यहाँ पर बी है ना, बी ये 90 डिग्री का है, ये भी क्या है 90 डिग्री का है। बी ए बी है यहाँ पर। तो देखिए ए बी पर, ए बी जो है ना
ए बी पर जो है बी सी और ए डी दो बराबर क्या है, लंब है। तो लंब ए बी 90 डिग्री कोण बना है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो देखिए हमें क्या ढूंढना है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, किसी न किसी तरह से दो कोण ढूंढ लीजिए, भुजा ढूंढ लीजिए, या आप दो भुजा ढूंढिए, या तो ये कोण ढूंढिए, या RHS ढूंढिए। यहाँ पर RHS लग रहा है, RHS हाँ देखिए RHS कब लगता है, ये कोण बराबर है, ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है, लेकिन कोण बराबर होना चाहिए। ये कोण बराबर है नहीं, RHS अब यहाँ पर नहीं है। RHS कब लगता है, जब कोण यहाँ का 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, यहाँ के 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, कोण यहाँ का कोण दोनों आपस में बराबर है नहीं, बराबर दिया है। अब RHS को हम सोचेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है, ये कोण इस कोण के क्या है बराबर है, और यहाँ का जो कोण है इस कोण के क्या होगा बराबर नहीं होगा समूह कोण से। तो एंगल साइड से या एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, समान समूह हो गया। समझ में आया। तो दिया है क्या, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि CD जो है ना, CD जो रेखा है AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब आधा ये है आधा ये है, दोनों आपस में क्या आधा टुकड़ा भागों बांट देता है। सिद्ध कर्म दिया है क्या, दिया में लिखेंगे BC बराबर AD तथा कोण B बराबर कोण A कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है, देखिएगा गौर से। सिद्ध करना में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए। CD जो है, CD कहाँ पर है, CD ये जो रेखा है देख रहे हैं ना, CD रेखा क्या AB को समद्विभाजित करता है। AB का समद्विभाजित का मतलब हुआ AB जो रेखाखंड है देख रहे हैं रेखाखंड, इस AB को CD आधा भागों में बांटता है। बांटने का मतलब यहाँ पर DO है क्या, O है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर DO और OA क्या आपस में बराबर है, यही सिद्ध करके लाना है। हमें क्या सिद्ध करके लाना है, DO बराबर OA, ये सिद्ध करके लाना है। ये कब संभव हो सकता है, देखिए भुजा सिद्ध करके लाना है ना, ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें भुजा सिद्ध करके लाना होगा, चाहे कोण सिद्ध करके लाना होगा, तो उससे पहले हमें किसे सिद्ध करना पड़ेगा, सर्वांगसम सिद्ध। यानी इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ध्यान से सुनिए, यदि हमें कोण सिद्ध करके लाना होगा, चाहे भुजा सिद्ध करके लाना होगा, तो उससे पहले हमें सिद्ध किसका करना पड़ेगा, सर्वांगसम सिद्ध करना। क्योंकि सर्वांगसम अगर त्रिभुज हो जाते हैं तो इसके सभी भुज आपस में क्या होगा बराबर, सभी कोण भी आपस में बराबर। तो इसलिए भुजा ही हमको सिद्ध करके दिखाना हो, चाहे कोण सिद्ध करके दिखाना, उसको डायरेक्ट हम लोग सिद्ध करके नहीं दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम सिद्ध क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, इस त्रिभुज को हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए हल देखिए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD में। तो AOB में देखो देखो यहाँ पर कोण है ना, ये कोण क्या है 90 डिग्री से बराबर है। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A, क्यों बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये कोण आपस में क्या है बराबर है, बोले आप लोग। तो लिख सकते हैं एक भुजा बराबर है कि नहीं, देखो भुजा बराबर है ना, तो लिख दीजिए BC बराबर किसके होगा, AD के बराबर होगा। ये भी क्या है दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ का कोण लिखना है, तो AOD दिखाई दे रहा है, इस कोण को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे AOD, लिखिए यहाँ पर AOD। अब इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोलो BOC या COA, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए आप लोग BOC। क्यों बराबर है बताइएगा, तो सम्मुख
कोण से, इससे बराबर हुआ सम्मुख कोण से। तो बताइए साइड एंगल, साइड मिल गया कि नहीं, एंगल साइड एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी ओ सी सर्वांग त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए ओ डी। जब त्रिभुज क्यों सर्वांग हुआ है तो लिख दीजिएगा एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम, या एंगल साइड एंगल से भी लिख सकते हैं, समझ में ना। तो किससे ये सिद्ध हो गया, एंगल साइड एंगल से। जब त्रिभुज सर्वांगसम, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम में मतलब हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर ये त्रिभुज बराबर हो गया तो बताइए बी ओ और ए ओ आपस में क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, बराबर होगा कि नहीं होगा। अतः हम लिख देंगे बी ओ बराबर ओ ए, हो गया ना। इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी जो रेखा है ए बी को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है, लिख देंगे यहाँ पर। अतः सी डी रेखा खंड ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता हो गया। ये तो सिद्ध कर है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग। एक बार और देख लीजिए, आप लोग सभी देखिए बोर्ड पर। हमें सिद्ध करके लाना था बी ओ और ओ ए, ये डायरेक्ट हम कभी भी सिद्ध करके नहीं ला सकते। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज, इस त्रिभुज को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम सिद्ध। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोण ढूंढिए, भुजा ढूंढिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं तब भुजा तो दिखाई दे रहा है, कोण भी इसके बराबर है, एक और कोण हो जाता तो काम चल जाता। लेकिन देख रहे ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, ये तो ढूंढने का काम तुम्हारे ऊपर है, समझ में आ रहा। कैसे हम ढूंढे, किस दृष्टि से ढूंढे कि आपस में क्या, देखो शीर्षाभिमुख कोण आ जाए कि नहीं आया, हो सकता है संगत कोण भी आ जाए कभी कभी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कोण बराबर, भुजा बराबर है, कोण ये 90 से बराबर है, ये क्या है, सम्मुख कोण। वही बात यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज ए ओ डी में। तो इस त्रिभुज में तो क्या है बी और ए क्या है, आपस में बराबर है। और बताइए बी सी जो है ए डी के क्या है, बराबर है, दिया है। यहाँ का कोण देखना होगा बी ओ सी, दिखना ना, या ए ओ डी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो सम्मुख कोण से। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो जान लेना ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर। ये भी भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर। ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा। यानी कहने का मतलब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि इसका कोण भी आपस में क्या होगा, इसका भुजा भी आपस में। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कह दे ये त्रिभुज दो को बनाकर आपको दे दे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, समझ में आ रहा ना, थोड़ा बड़ा बन गया है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपसे कहते कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या है बोलिए, सर्वांगसम है। तो आपसे पूछेगा अगर ये 5 सेंटीमीटर रेखा का है, बताइए ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है, एक है। एक व्यक्ति का नाम है, दो नाम है। ये कहने का मतलब ये हुआ ये त्रिभुज में इस त्रिभुज में कोई अंतर नहीं, जितना भुजा इसका लंबाई का होगा उतना ही इसका, जितना कोण यहाँ का 40 होगा तो उतना ही ये भी का होगा 40, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह इस त्रिभुज में कोई फर्क नहीं है, इसलिए क्या होगा बी ओ और ए ओ आपस में क्या हो गया, बराबर। जब ए ओ बी ओ बराबर हो गया इसका मतलब हम क्या किया, इसको काटा है ना बराबर भागों में, तभी तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर। अतः करके लिख देंगे सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है, समद्वि भाजित करता है। उतार लीजिए कलम नहीं है, कलम डबल खोल लिया है, तुम दे दो।
देखिए आप लोग आगे सभी लोग निकालिए प्रश्न 7.1 BTC का निकालिए सभी लोग। 7.1 का 4 नंबर क्वेश्चन निकालिए। क्या लिखा है? L और M दो समांतर रेखा, देखो समांतर बोल दिया ना, तो जरूर अगर तिर्यक रेखा होगा तो आप लोग जान जाइएगा कि संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एकांतर अंतर कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। ये बात को जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। एक अन्य भी समांतर रेखा, एक और है समांतर रेखा। क्या है? एक अन्य समांतर रेखा जो है इसे क्या कर रहा है? बोलिए, प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति में, तो सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि ABC सर्वांगसम है CDA का। तो देखिए ये रेखा है, आप लोग और से देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। ये L रेखा है, ये M रेखा है। एक और समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसका नाम है PQ रेखा है। सही है? और यहाँ पर A है, B है, ये क्या है? C है, ये D है। एक तिर्यक रेखा। अब ये बताइए आप लोग, L और M क्या है? समांतर है। एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रहा है कि नहीं काट रहा? तो यहाँ का जो कोण होगा 1, जो कोण होगा किसके बराबर होगा? 2 के। और यहाँ का जो कोण 3 होगा, इस कोण के क्या होगा? बराबर। देखो ऐसे रेखा है, बताइए। ये रेखा ऐसे खींचिए, L है। एक रेखा ऐसे है, ये M हो। एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है, तो काट दिया ऐसे। तो बताइए आप लोग, यहाँ का जो कोण बना है ना, ये 2 है, यहाँ का कोण 1, तो 1 और 2 के बराबर। अब बताइए भी एक समांतर रेखा है कि नहीं है? समांतर रेखा। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर। ये रेखा और ये रेखा क्या है? आपस में समांतर है। तो एक रेखा तिर्यक रेखा कौन काट रहा है? ऐसे काट रहा है ना, तो ये ऐसे काट दिया है। बोलिए, काटा है ना इस तरह से? काटा है। तो बताइए ये जो 3 बना है, तो यहाँ का 3 और जस्ट इसके उल्टा कौन है? 4 है। तो ये 4 आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं बराबर? आप लोग बताइए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना है? दिखा दिए ना। दोनों L और M लिखेंगे यहाँ पर। सिद्ध करने में क्या है? सिद्ध करना है यानी दर्शाना है। दर्शाना लिख देते हैं। दर्शाना है। दिखाइए त्रिभुज कौन सा है? दर्शाने में लिखा है ABC लिखा है। तो ABC सर्वांगसम त्रिभुज है CD। दिया में लिख लेते हैं
दिया में क्या है, एल समांतर एम तथा पी समांतर क्यू, क्यू छोटा में लिखा है इसलिए छोटा में लिखा है, समझ में आया। देखो इसमें खुद लिखा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें, लिखा है ना, जिन्हें समांतर रेखाओं पी एक और समांतर रेखा बोले पी और क्यू एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। एल और एम क्या है, समांतर है। एक अन्य लिखा है ना, जिन्हें एक और पी और क्यू समांतर रेखा, ये भी इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, देखिए हल पर ये कोण कैसे बराबर हो, तो दिखाना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा चूंकि एल समांतर क्या है, एम है, तथा बोलिएगा कौन तिर्यक रेखा है, एसी तिर्यक रेखा है ना, इसीलिए कोण ये रेखा लिख रहे हैं ना, ये रेखा क्या है, समांतर है, तो कोण 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो लिखिएगा कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, समीकरण 1। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलिए क्यों बराबर हुआ अभी दिखा दिए। अगर हम मिटा देंगे इसको सभी को, देखो यहाँ पे देखा है ना, एल और एम समांतर है, एक तिर्यक रेखा इसे कट रहा है, बल्कि पर यहाँ पे कितना है, 2 और 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, एकांतर अंत कोण से। यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर, बोल दीजिए अंत कोण से। समझ में यहाँ तक। पुनः देखिए P समांतर क्या है, Q है, P समांतर Q तथा तिर्यक रेखा कौन बन रहा है, AC क्या है, तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक, P समांतर Q तथा AC तिर्यक रेखा है। देखिए यहाँ पर P था और यहाँ पर क्या था, Q था, देख रहे हैं गौर से, ये P था ये Q है, और तिर्यक रेखा इसे काटा है ना AC, तो देखो AC काट दिया है। तो आप लोग ये बताइए यहाँ के कोण क्या था, बोलिए 3, यहाँ के कोण क्या था 4, तो 3 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण 3 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 4 के। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। क्यों हुआ, ये भी लिख दीजिएगा एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण से। यहाँ तक किसी भी डाउट है, बताइए आप लोग। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े कि ये समझ में आ गया है कि नहीं आया, ये बिल्कुल आप लोग बोलिए इधर आया सभी को समझ में। देखो खुद स्पष्ट यहाँ पर लिखे हैं, एल समांतर एम है, एल समांतर एल है, एम है तथा AC क्या है, AC एक तिर्यक रेखा। देखो यहाँ पर अलग करके दिखाए हैं, एल और एम क्या है, समांतर एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, एकांतर अंत कोण। देखो ये कोण इधर बना है ना, देखो इधर बना है, नीचे कौन है, ये है, देखो नीचे कौन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, एकांतर। उसी तरह P और Q समांतर है ना कि नहीं है, समांतर P और Q समांतर। देखो P और Q समांतर, एक तिर्यक रेखा इसे काट रहा है, और जब एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो यहाँ का कोण देखो नीचे, यहाँ का कोण होगा ऊपर, देखो तो उधर क्या है 4 है, तो 3 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, एकांतर अंतर। अब जाकर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। अब बताइए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके, एक और भुजा हो जाएगा। देखो ये भुजा देख रहे हैं ना, ये भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। बस यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग, यहाँ पर लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। पहले इसे लिख रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, ABC बोला है, तो चलिए ABC, तो ABC तथा लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, CD। तो चलिए ABC में कौन सा कोण बराबर है, ABC का जो त्रिभुज, ABC जो त्रिभुज का कोण 3 है, किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है, कोण 4। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्यों बराबर है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डाले है ना, यहाँ पर समीकरण है ना, देखा दिया। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एकांतर अंतर पर समीकरण से ही समझ में आ जाएगा। अब चलिए और बताइए, कोण AC जो है ना, AC दोनों में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा AC बराबर, बोलिए AC क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, उभयनिष्ठ। अब आगे देखिए,
नीचे वाले इस त्रिभुज का कोण 1 जो है किसके बराबर है? बोलिए 2 के। ये क्या है? बोलिए समीकरण किसके बराबर हुआ है? समीकरण 2 में करके दिखाए है ना। समीकरण 2 में देखो तो समीकरण 2 में एक में 1 क्यों है, एक में यहाँ पर जो है ना, ये समीकरण कितना से होगा? 2 से। ये समीकरण किससे होगा? 1। 3 और 4 किससे आया? किस समीकरण से आया? 3 और 4, 3 और 4 2 से आया है। 1 2 किससे आया है? समीकरण 1 से। तो बताइए एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? अतः हम क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए क्यों बराबर हुआ? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एंगल साइड एंगल से लिख दीजिए। गगनीय है लिखेंगे सर्वांग समता, तो सर्वांग समता में बोले क्या डार्क है इसमें क्या? बस यही तो दिखाना था, खाली लिख दे। जो जो इसमें बराबर वही चीज यहाँ पर क्या करना है? लिख दीजिएगा। आज देखिए किससे बराबर है? एंगल साइड एंगल से क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांग समता। चलिए आप लोग उतार लीजिए। क्या हो गया? यहाँ जमा करो। उतारिए इसे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पहले बताइए आप लोग। इतना 4 गो प्रश्न बताइए। कौन नंबर का क्वेश्चन है जी? 4 नंबर का है। यहाँ पर 4 नंबर डाल दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है। और कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न और है। आप लोग चाहिएगा तो आगे बना सकते हैं ढूंढ ढूंढ का चित्र। कोशिश कीजिएगा कि बन जाए, नहीं बनेगा तो हम बताते हुए चलते हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि जो हम बता रहे हैं वो तुम लोग से बन जाए बस, तभी जाके बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि हम बताते चले आप लोग उतार कर ताकि तख्खा पर रख दे सेंट मार कर, तो कभी भी इसे तरक्की नहीं मिलेगा।